ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं जो मैंने श्रृंखला शुरू की है अभी गुरु की राशि परिवर्तन की। गुरु अपनी राशि बदल रहे हैं। ये परिवर्तन लंबे समय से होने वाला है और लंबे समय से अभी ये मकर राशि में चल रहे थे। अभी अपनी राशि बदल के 20 नवंबर से और लगभग 12 अप्रैल 2022 तक ये कुंभ राशि में रहेंगे। ये स्थिति 12 वर्ष तक ऐसी ही रहती है। उसके बाद फिर पुनः जब ये 12 वर्ष होगा तब फिर से ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में अभी ये इनकी जो नीच राशि है उसमें अपने आप को थोड़ा सा शुभता से में इनकी कमी दिखाई दे रही थी। कोई भी कितना भी शुभ ग्रह क्यों ना हो, मतलब संगत का असर जिसको कह सकते हैं, अगर कंपनी सही होती है तो कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, वो अपने थोड़े से अच्छे कर्मों के लिए करने के थोड़ा सा दूर हो जाता है या मजबूर हो जाता है। तो मकर राशि में ये काफ़ी पिछले समय से कई महीनों से चल रहे थे। ऐसा इस समय जो वायरस का प्रकोप हुआ है, एक उसका एक मुख्य कारण बृहस्पति है, क्योंकि ये जीव कारक ग्रह हैं। तो इसलिए जीवों को जो हानि हो रही थी वो इनकी नीचता से हो रही थी। अब कुंभ राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे 20 नवंबर से, तो हो सकता है कि जो आप जीव हानि में कमी दिखाई दे और हमारे चारों तरफ थोड़ी सी खुशियां बिखेरें। ये आकाश तत्व के स्वामी है, इसलिए इनके पास जो इनके जो प्रभाव होते हैं काफ़ी व्यापक होते हैं। बड़े ग्रह हैं, एक शनि और एक बृहस्पति। ये 2 ग्रह बहुत बड़े ग्रह हैं ज्योतिष की दुनिया में, सौर मंडल के। इसलिए इनके जो प्रभाव होते हैं वो भी व्यापक होते हैं। और समय से जब ये अपनी राशि बदलते हैं गोचर में, उससे थोड़ा सा पहले और थोड़े से बाद तक हो जाते हैं। विशेष तौर से बृहस्पति तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। इनकी शुभता तो सबको मतलब बराबर से मिलती है। ये किसी में भेदभाव नहीं करते, क्योंकि इनकी कोई भी शत्रुता किसी से नहीं है। बस ये है थोड़ा सा, जैसे शुक्र है, शुक्र से इनके संबंध मतलब वैचारिक रूप से अच्छे नहीं है, लेकिन शत्रुता नहीं है। कुछ राशियों को ये जो परम मित्रता है, जैसे सूर्य इनके परम मित्र है, मंगल इनके परम मित्र है, चंद्रमा और गुरु मिलके तो गजकेसरी योग का निर्माण करते ही हैं। बुध को भी ये सब मानते हैं, शनि को भी ये शत्रु नहीं मानते हैं। तो इस तरह से बहुत सी राशियां जो है उनकी शुभता इनको प्राप्त होती है। इसलिए आपके जीवन के संघर्षों में ये कमी करने आ रहे हैं। शुक्र प्रधान राशि जो है वो ये वैसे भी बहुत संपन्न राशियों में गिनी जाती है वृष राशि, और इस समय राहु इनकी राशि में चल रहे हैं। और इसके अलावा केतु जो है वो उनके अपोजिट, मतलब जैसे 180 में है तो वृश्चिक राशि में चल रहे हैं। इसलिए ये इसका वीडियो मैंने आपको अलग से बना के डाल दिया है। वृष राशि में बृहस्पति की जो है वो स्थिति कारक ग्रहों में नहीं देखी जाती है, लेकिन ये देखना उतना आवश्यक नहीं है कि कारक हैं या अकारक हैं। ये देखना इस समय ज़्यादा आवश्यक है कि किस घर में आ रहे हैं और किस के घर पे इनकी दृष्टियाँ पड़ रही हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि इनके लिए भी बहुत शुभ सूचना लेके आ रहे हैं। अभी ये जब चल रहे थे कहाँ थे और फिर ये बदलेंगे तो कहाँ रहेंगे। बृहस्पति के लिए कुछ और बातें बता देते हैं। जैसे कि बृहस्पति के पास क्या है, 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक धनु राशि और एक आपकी मीन राशि है। कर्क राशि में उच्च रहते हैं और मकर राशि में जो चल रहे थे अभी, ये नीचता भरी इनकी जो स्थिति होती है वो अच्छी नहीं होती, मतलब शुभ फलों में थोड़ी सी कमी देते हैं। बृहस्पति हमारे जीवन के 5 क्षेत्रों को लगभग प्रभावित करते हैं, जैसे कि शिक्षा है, संतान है, विवाह है, वैवाहिक सुख है, धन है, संपत्ति है और आपका धर्म है। इन सब चीज़ों को प्रभावित करते हैं और इनका जो 5 भाव इनके कारक होते हैं, सेकंड भाव, फिफ्थ भाव, सेवन्थ भाव, नाइन्थ भाव, 11th और 10th भाव, ये इनके कारक भाव हैं। इसमें अगर ये आते हैं तो अच्छे परिणाम देते हैं और इनकी दृष्टियों में तो अमृत है। अगर नेटा चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति है, महादशा अंतर्दशा भी गुरु की चल रही है, तो ये सब जो सुफल है वो आपकी तरफ है। शुक्र से मित्रता ना होने के बाद भी वृष राशि वालों को नई नई सौगातें लेके आ रहे हैं इस समय, क्योंकि एक तो ये भी देखना होगा किस नक्षत्र में चल रहे हैं और किन किन नक्षत्रों से ये विचरण करेंगे। आपके नेटा चार्ट में ये अभी राहु है, इसलिए आपको उसका फायदा मिल रहा होगा। ये 3 नक्षत्रों से इस समय गुजरेंगे, जो कि अभी मैं बताती हूँ। एक है पहले धनिष्ठा नक्षत्र, जो 2 जनवरी तक, ये 21 नवंबर से 2 जनवरी तक रहेगी धनिष्ठा नक्षत्र में।
जो कि मंगल का नक्षत्र है। उसके बाद फिर ये शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जो कि राहु का है, और लास्ट में ये जो 12 अप्रैल तक है फिर ये पूर्वा भाद्रपद जो इनका स्वयं का नक्षत्र है। तो अगर वृष राशि वालों के लिए देखें तो ये जो बीच का समय है वो ज़्यादा पावरफुल होगा। अभी जो चल रहे हैं वो तो अभी धनिष्ठा नक्षत्र में ही चल रहे हैं, तो मंगल के जो भाव होंगे इस तरह से मंगल के भाव को प्रभावित करेंगे क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है। और बाद में फिर ये जब जैसे ही राहु के नक्षत्र में आ जाएंगे तब और दूसरे नक्षत्र आपके दूसरे भाव को प्रभावित करेगी। उसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगी, इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। अब और जो सुक्ता मिलने वाली है उसके बारे में बताती हूँ। जैसे अभी आपके भाग्य स्थान को प्रभावित कर रहे थे, वहाँ इनके पास इनके साथ शनि की युति बनी हुई थी। नीच भंग जो राजयोग का निर्माण था आपके भाग्य स्थान में, और वृष राशि वालों के लिए शनि कारक रहते हैं, इसलिए भाग्य के सहारे जो काम अगर आप अटके हुए थे थोड़े सा उसमें रोड़ आ रही होगी, क्योंकि बृहस्पति कारक नहीं है लेकिन 9th भाव इनका कारक था, इसलिए रुकावटों के साथ आपके कार्य संपन्न हो रहे होंगे। लेकिन अब जैसे ये 10th भाव में प्रवेश कर लेंगी तो और ज़्यादा आपको फायदा होगा। ऐसा ग्रह जो कि एक केंद्र का और एक आपके मूल त्रिकोण का होता है मालिक, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है आपके लिए, तो ये शुभ सूचना है। अब 11th भाव में सॉरी 10th भाव में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो ये कार्य क्षेत्र का है। आपके कार्य क्षेत्र में अगर कोई परेशानी आ रही थी तो अब ये दूर होगी। 20 नवंबर के बाद गुरु आपके लिए क्या क्या सौगातें लेके आ रहे हैं 10वें भाव में। ये अगर कार्य क्षेत्र में आपको कोई विघ्न बाधा आ रही थी, आपका अगर कोई काम ठप पड़ा था, आप कोशिश करने के बाद भी आप उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो आपको अब सफलता मिलना तय है। आपके अगर प्रमोशन रुका हुआ था, नई अगर जॉबलेस थी, जॉब की प्राप्ति नहीं हो रही थी, वैसे तो बृहस्पति के लिए ऐसा कहा जाता है जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के जो कारतत्व नष्ट करते हैं, लेकिन चूंकि केंद्र भाव और मूल त्रिकोण भाव के स्वामी है, इसलिए जॉब में अगर तरक्की थी, अगर जॉबलेस थे, अगर जॉब के आप बाहर जाने की अब्रॉड के लिए कोशिश कर रहे थे, ये सब चीज़ें अब आपके लिए अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं, क्योंकि 2 भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। एक आपका जिस भाव में के मालिक है ये 11th भाव, इधर एक आपका अष्टम भाव। ये हर एक राशि में देखना चाहिए, जहाँ 9 नंबर लिखा होगा, जहाँ 12 नंबर लिखा होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो अष्टम भाव से और को भी एक्टिवेट कर देंगे, तो वहाँ अगर आपको कोई अनुसंधान से जुड़े हुए लोग थे अगर और अध्यात्म में अगर आपकी रुचि थी, तो और कोई आपका रुका हुआ धन था वो प्राप्त होने वाला है। अगर आप ऑकल्ट साइंस में आपका रुझान था तो उसमें आपको कुछ उपलब्धियां हो सकती हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजर थे या आप मतलब कुछ तांत्रिक विद्याओं के मालिक थे तो उसमें भी कुछ आपको अच्छी उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन हाँ, चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए इस समय, वो आपको परेशान कर सकती हैं। और इसके अलावा इनकी जो एक 11वां स्थान जो है वो इसके भी मालिक हैं, तो आय के नए नए स्रोत जो अभी तक नहीं प्राप्त हो रहे थे, जिसका आपको हक था, उम्मीद थी, वो आपको प्राप्त नहीं हो रहा था। हालांकि भाग्य में शनि थे, लेकिन शनि का नेचर है कि वो हमेशा हर काम में व्यवधान पैदा करते हैं, लेकिन देते अवश्य हैं। अब देना ये प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि ये शनि भी स्वतंत्र हो जाएंगे और बृहस्पति भी अपनी राशि बदल के 10th भाव को आपको पूरी तरह से एक्टिवेट कर देंगे। तो आय के नए नए स्रोत बनेंगे, बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, एक से ज़्यादा इनकम हो सकती है, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, ये सब आपको अब नई सौगातें प्राप्त होंगी। अगर अब दृष्टि हिसाब से देखें तो इनकी जो 3 दृष्टियां हैं, एक तो दृष्टि इनकी आपके कहाँ पड़ रही है, 2nd भाव पे, जहाँ पर 3 नंबर लिखा होगा, बुध की राशि है, तो बुध से इनके संबंध सम है, तो आपको 2nd भाव से क्या फायदा होगा, आपकी वाणी मधुर हो जाएगी। अगर आप व्यापारी थे और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार करना चाह रहे थे तो वो आप कर सकते हैं, उसमें विस्तार कर सकते हैं, उससे धन लाभ भी कमा सकते हैं। और आपकी जो ज्ञान में कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ आप चाह रहे हैं, आपको प्राप्ति नहीं हो रही थी, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, बुद्धि थोड़ा सा कम काम कर रही थी, अब बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी आपकी। 2nd भाव वाणी भी मधुर होगी और संपत्ति का लाभ भी हो सकता है। और पारिवारिक रिश्ते अगर खराब चल रहे थे, क्योंकि राहु और केतु आपको परेशान कर रहे होंगे, राहु आपके लग्न में है और केतु आपके 7th भाव में है, तो आपके रिलेशन खराब हो रहे होंगे, तो उसमें अब मधुरता आ जाएगी। खासतौर से जो छोटे भाई बहन हैं उनसे संबंध अच्छे हो जाएंगे, जो बिखर रहे थे संबंध उसमें अब क्या है, जुड़ाव आ जाएगा। तो दूसरा भाव इसलिए आपके लिए काफी सुखद सूचना लेके आ रहा है। अब इससे ज्यादा सुखद सूचना आपको 4th भाव से मिलने वाली है, जो कि इनकी डायरेक्ट एक 7म दृष्टि पड़ रही है, वो कि सूर्य की राशि है वहां पर।
तो सूर्य क्या है चौथे भाव में, चौथा भाव किसका है? भूमि का, भवन का, माता का, और आपकी जो मान सम्मान है उसका, और आपकी मानसिक स्थिति, इन सब चीज़ों को देख के जो फोर्थ भाव को जब एक्टिवेट करेंगे तो भूमि वाहन का सौदा कर सकते हैं, नया वाहन बदल सकते हैं, कोई संपत्ति, नया घर खरीद सकते हैं। और इसके माता का अगर स्वास्थ्य खराब चला रहा था तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है, और आपकी जो सुख समृद्धि है उसमें वृद्धि करेंगे। क्योंकि सूर्य पे हर एक राशि वालों के लिए सबसे अच्छे फल दे रहे हैं ये, इनके मित्र हैं ये, इसलिए तो चौथे भाव से रिलेटेड हर एक जो आपको परेशानी का सामना करना पड़ा था, वो अब आप उससे आप छुटकारा पाने वाले हैं बहुत जल्दी। उसके बाद एक जो थी इनकी जो नवम दृष्टि है वो आपके 6 भाव में पड़ रही है, वो जो किसका है? आपकी रोग का, ऋण का और शत्रु का है। तो शत्रु परास्त होंगे, ऋण अगर इस समय आप चाहें तो ऋण अप्रूव करा सकते हैं, और अगर ऋण में डूबे हुए थे तो उसमें कोई ना कोई आपको युति मिलेगी और ऋण से मुक्ति हो सकती है, रोग से भी मुक्ति होगी, शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और इसके अलावा कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो सफलता मिलना तय है आपके लिए। ये स्थिति बहुत अच्छी है, हालांकि शुक्र की राशि है तो, लेकिन चूंकि भाव इनका जो है वो 6 भाव शिक्षा संतान के साथ का जो पंचम भाव है उससे ये अगला भाव है। तो अगर आपकी शिक्षा में कोई बाधा आ रही थी, अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापारी थे, तो इन सब चीज़ों में आपको प्रगति दिखाई देगी। इधर मंगल की एक राशि आपके 12th भाव में है, तो आपको थोड़ा सा क्रोध जरूर बढ़ेगा, आप क्रोध की मात्रा आपके नेचर में बढ़ा देंगे, लेकिन बृहस्पति इसको संभाल लेंगे, क्योंकि एक 2nd भाव में जो दृष्टि है उसमें आपके वाणी में मधुरता आ जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपके नेटल चार्ट में ये देखना होगा कि बृहस्पति कहाँ है। अगर आपके भाग्य स्थान में है, या इनकी कारक भाव में है, या उच्च राशि में है, तो ये सब चीजें आपके लिए निश्चित रूप से प्राप्त होंगी। अनुसंतान से आपको फायदा, धन से लाभ, संतान से सुख, संतान की उन्नति, ऋण से मुक्ति और रोग से भी मुक्ति होगी। राहु केतु भी आपको इस समय सपोर्ट करने वाले हैं। अब मार्च अप्रैल के बाद फिर ये राशि बदल लेंगे, उस फिर उतना आपको लाभ नहीं मिलेगा। और 20 नवंबर के बाद आपको अगर जॉबलेस थी तो जॉब की भी ये प्राप्ति कराने वाले हैं, जॉब में भी प्रमोशन होना संभव है। चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ी सावधानी रखें, वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें, और जो कि स्वतः होगा, आप कुछ नहीं करेंगे, आपको ये खुद अपने आप आपका मन ऐसा हो जाएगा कि आप हर एक को अच्छी वाणी से क्या करेंगे, मोहित कर लेंगे। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। बस आपको राहु केतु की वजह से थोड़ी सी आपके जो वैवाहिक संबंध है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं वहाँ हो सकता है सेपरेशन की उम्मीद अभी अप्रैल तक बन सकती है, थोड़ा धैर्य से काम लें। गुरु की दृष्टि जो अमृत भई है उनका आपको फायदा मिलेगा। बाकी अगर नेटल चार्ट में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो फिर राहु केतु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, उससे भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। 3 नक्षत्रों में सबसे ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए जो बीच का समय होगा वो होगा। फिर भी कोई परेशानी है, आप मान लीजिए ऐसा लग रहा है आपको कि पूरी शुद्धता प्राप्त नहीं हो रही है, तो आपको दुर्गा माँ की उपासना करना चाहिए, और आप चाहें तो आप शनि मंत्र भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और इस समय वो बहुत अच्छी स्थिति में है। अब ये रहेंगे 22 अप्रैल के, मतलब 29 अप्रैल तक, 22 तक ये फिर वहीं रहेंगे, उसके बाद भी फिर बहुत अच्छा फल देंगे। उसके लिए मैं बाद में बताऊंगी। इस समय जो गुरु की जो कृपा है उसका पूरा लाभ आप ले सकते हैं। और फिर भी कोई परेशानी है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, मैं जितना हो सकेगा आपको सहायता करने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।